हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल BNK मैथ्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आज हम लेने जा रहे हैं RD शर्मा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और आपसे कह दूं कि अगर आप इससे के पहले के क्वेश्चन भी अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। इन 3 लाइन सेगमेंट OA, OB एंड OC पॉइंट्स L, M, N respectively are so chosen that LM parallel to AB and MN parallel to BC, but neither of L, M, N nor ABC are collinear, show that LN parallel to AC। हमसे बोला गया है कि हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट हैं OA, OB, OC, और उन लाइन सेगमेंट पर L, M, N रेस्पेक्टली कुछ पॉइंट्स हैं। अब वो पॉइंट इस तरीके से हैं कि अगर हम एल एम को देखें तो वो पैरेलल ए बी के होगा, एम एन पैरेलल बी सी बनेगा, लेकिन कहीं से कहीं तक एल एम एन या फिर ए बी सी कॉलिनियर नहीं होंगे, मतलब एल एम एन स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे होंगे और ना ही ए बी सी स्ट्रेट लाइन में आ रहे होंगे। तब हमें बताना है कि एल एन पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ ओ ए, ओ बी और ओ सी ये 3 लाइन सेगमेंट हैं और उसमें ओ लेटर कॉमन है। इसका मतलब ये तीनों लाइन सेगमेंट एक पॉइंट ओ से निकल रहे हैं इस तरीके से। किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं फॉर्म कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में हो। तो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। ठीक है, बट एक बात ध्यान में रखना है कि ए बी और सी ये तीनों स्ट्रेट लाइन में नहीं है। अच्छा, अब आगे सुनते हैं। पॉइंट एल एम एन पॉइंट है ओ ए, ओ बी और ओ सी पर। तो एक काम करते हैं, पॉइंट ले लेते हैं हम ओ ए पर। एक पॉइंट हमने यहाँ लिया और इसका नाम दिया एल। ठीक, एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, इसका नाम हो गया हमारा एम, और एक पॉइंट हमने रख दिया यहाँ पर एन। क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम ये पॉइंट लें तो अगर हम एल एम को ज्वाइन करते हैं तो ये एल एम ए बी के पैरेलल दिखाई देता है। तो आप देख सकते हो कि एल एम यहाँ ए बी के पैरेलल हो गया और एम एन पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एम और एन को ज्वाइन करें और बी और सी को ज्वाइन करते हैं तो एम एन और बी सी भी पैरेलल हो जाता है। अब हमें ये शो करके दिखाना है कि जो एल एन पैरेलल टू ए सी होगा, एल एन पैरेलल टू ए सी। तो हम आपको शो करके दिखाते हैं कि यहाँ पर एल एन पैरेलल टू ए सी कैसे होगा। मतलब हमें अब एल एन और ए सी इन दोनों लाइन को हमें पैरेलल शो करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा। अब आप ये देख सकते हो कि हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में आपने देखा कि यहाँ पर एल एम पैरेलल टू ए बी हो गया। अब अगर एल एम पैरेलल टू ए बी है, इट मीन्स इस ट्राइंगल में मैं बीपीटी यूज कर सकता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अगर मैं उसको यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या बनता है, एल एम पैरेलल टू ए बी। तो बाय यूजिंग बीपीटी, और बीपीटी हमें ये कहती है कि ये जो पैरेलल लाइन है इस ट्राइंगल की दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। इट मीन्स ओ एल अपॉन एल ए इक्वल होगा ओ एम अपॉन एम बी के। इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, ठीक इसी तरीके से हम ये देखते हैं ट्राइंगल ओ सी बी। इन ट्राइंगल ओ सी बी, अगर हम ओ सी बी ट्राइंगल को देखते हैं तो इसमें ये जो एल एम एन साइड है वो बी सी के पैरेलल है, ऐसा एक क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एम एन पैरेलल टू बी सी। तो इसका मतलब मैं इस वाले ट्राइंगल में भी बीपीटी अप्लाई कर सकता हूँ। तो बाय यूजिंग बीपीटी, और बीपीटी थ्योरम हमें ये कहती है कि ये जो लाइन एम एन पैरेलल आ रही है बीसी के, वो इस ट्राइंगल की
इन दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। इट मीन्स ओ एन अपॉन एन सी, ओ एन अपॉन एन सी विल इक्वल टू ओ एम अपॉन एम बी, ओ एम अपॉन एम बी। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर हम 1 एंड 2 को देखते हैं तो हमें मिलता है ओ एल अपॉन एल ए इज इक्वल टू ओ एन अपॉन एन सी, राइट। ये बन जाता है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, सपोज दैट हमारे पास ये ट्राइंगल पी क्यू आर है, और इस ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर हमें ये दिया हुआ है कि एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ हुई है कि इनके रेशियोज इक्वल है, मतलब पी लेट्स से एस एंड टी इस तरीके से डिवाइड हुई है कि पी एस अपॉन एस क्यू अगर इक्वल पी टी अपॉन टी आर होता है, तो उस केस में ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ये लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होगा, राइट। तो दिस इज अ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो आप देख सकते हो कि ओ एल अपॉन एल ए और ओ एन अपॉन एन सी आ रहा है। तो मैं इन दोनों रेशियो से ट्राइंगल फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ कि ट्राइंगल बन क्या रहा है। चलिए देखते हैं। अगर आप देखोगे ओ एल अपॉन एल ए, तो देखो ओ एल अपॉन एल ए, राइट, एंड ओ एन अपॉन एन सी। तो ओ एन अपॉन एन सी, मेरे पास ट्राइंगल कौन सा फॉर्म होता है, ओ सी ए ट्राइंगल फॉर्म होता है, राइट। तो ओ सी ए ट्राइंगल में आपने क्या प्रूव किया, आपने ओ सी ए ट्राइंगल में प्रूव कर दिया कि ओ एल अपॉन एल ए और ओ एन अपॉन एन सी का रेशियो इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि ये लाइन आपस में पैरेलल होंगे। कौन सी लाइन, एल एन पैरेलल टू ए सी। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी एल एन इज पैरेलल टू ए सी। और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। थैंक यू सो मच।